कौन सा किसी से कम है? चुन्नू भाई संजीदा होकर बोले, अल्लाह कसम, भाई ऐसे बढ़िया खाने पकाने लगी है कि तुम खाओ तो बस उंगलियां ही चाटती रह जाओ। और कसम है वो बूट पुलाव तो ऐसा लजीज था कि आज भी याद आता है तो जी चाहता है कि उड़कर गांव पहुंच जाऊं। मैं जलकर और चिढ़कर बोली, ओए होए, असल पुलाव के लिए मक्खियों की तरह उड़ना चाह रहे हो? छी छी। इस पर चुन्नू भाई बुरी तरह जल गए और बोले, ऐसी ही बड़ी पकाने वाली बीबी है तो फिर मुझे खिलाती क्यों नहीं? अब तो मुझे भी गुस्सा आ गया और मैंने जवाब दिया, क्या समझते हैं आप? लीजिए, आज शाम को ही आपको खिलाती हूँ। वो खुश होकर बोले, कल तो बूट का सीजन भी तो है। मैंने उनकी तरफ कुछ हैरत से देखा। बूट का सीजन? बूट का सीजन क्या बात हुई भला? सारा साल ही बूट पहने जाते हैं। कुछ ऐसा तो नहीं है कि कुछ लोग सिर्फ सर्दियों में बूट पहनते हों और गर्मियों में उठाकर रख देते हों। पागल हैं चुन्नू भाई। और जनाब, मैंने बिल्कुल तय कर लिया कि बस अब शाम की तैयारी अभी से शुरू कर देती हूँ। चुन्नू भाई भी जाते जाते बोल गए, मगर देखो भाई, हरा बूट होना चाहिए। पीले और सूखे मारे बूट का पुलाव अच्छा नहीं बन सकता। ए लो, ये नई मुसीबत सर थोप गए मेरे। अब हम हरा बूट किसका ढूंढते फिरें? पहली बात तो बूट चुरा कर पुलाव पकाना ही किसी खतरे से हाल ही ना था। ऊपर से अब हरा बूट भी ढूंढना पड़ेगा। खैर, मैं उठ खड़ी हुई और एक एक कमरे की तलाशी लेनी शुरू कर दी। एक कमरे में जहाँ अब्बू के बूट पड़े हुए थे वो तो बहुत बड़े थे। इतने बड़े बूट का पुलाव तो सारी बारात को काफ़ी हो जाता। हमें तो ज़रा सा पकाना था बस। दो तो बज चुके थे और फिर चुन्नू भाई नदीदों की तरह शाम के 7 बजे भी टूट पड़ते थे। भाई 5 घंटे में आखिर क्या हो सकता था? जल्दी जल्दी तलाशी शुरू की और जनाब, मंजिल मकसूद तक हम पहुंच ही गए।